स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पर हमारा खास शो बॉलीवुड तड़का। मैं रिमझिम खास आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड के टॉप एंड जूसी स्टोरीज की भरमार। तो बॉलीवुड गलियारों में क्या है खास, किसकी हुई किससे तकरार और कौन सी नई मूवी मचाने वाली है धमाल, आइए आपको बताते हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी पिछले 13 सालों से अटकी पड़ी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइज के बाद संजय लीला भंसाली ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइज करने का फैसला लिया। सुनने में आ रहा है कि हीरा मंडी का निर्माण संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर करेंगे। तो अब हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में और संजय लीला जिस स्टार्स को लॉक कर चुके हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी पिछले 13 सालों से अटकी पड़ी है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने माधुरी दीक्षित से बात की है, जो हीरा मंडी में एक स्पेशल मुजरा सॉन्ग करती दिखाई देंगी। वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन उनका ये मुजरा सॉन्ग हीरा मंडी की जान होगा, जिसमें मेकर्स बहुत बड़े स्तर पर शूट करेंगे। सीरीज से जुड़े सूत्रों की माने तो संजय लीला भंसाली ने सीरीज की स्टार कास्ट लगभग लॉक कर दी है। वो यह सीरीज नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर बनाएंगे। सीरीज की शूटिंग बहुत बड़े स्तर पर होगी, जिसके लिए काफी बड़ा बजट संजय को मिलेगा। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी। इन दोनों हीरोइनों के साथ साथ हीरा मंडी में माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी, जो एक स्पेशल मुजरा करेंगी। यह फिल्म की हाईलाइट होंगी। माधुरी दीक्षित इस प्रोजेक्ट के लिए उत्साहित है। सूत्रों के अनुसार माधुरी दीक्षित ने भी इस सॉन्ग के लिए उत्साह दिखाया है। भंसाली को लगता है कि माधुरी दीक्षित के अलावा कोई दूसरी अदाकार वो नजाकत नहीं ला सकती जो इस गाने को जरूरत है। फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित 8 से 10 दिनों के लिए शूटिंग करेंगी। मेकर्स ने इस गाने के लिए माधुरी दीक्षित को अच्छी रकम देने का भी वादा किया है। बताते चले कि माधुरी दीक्षित ने अपनी दूसरी पारी टीवी पर जज के रूप में शुरू की है। दर्शक उनकी अदाएं टीवी पर जमकर एंजॉय करते हैं। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई है। कभी फिल्म की कहानी को लेकर तो कभी फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर। अब फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल और लोकेशन के बारे में जानकारी सामने आई है, जिसकी तैयारी बीते 2 सालों से चल रही है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म से जुड़ी सारी डिटेल्स। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई है।
कभी फिल्म की कहानी को लेकर तो कभी फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर इस फिल्म की तैयारियां बीते 2 सालों से चल रही हैं। अब फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल और लोकेशन के बारे में जानकारी सामने आई है। खबरें हैं कि फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी और इसका स्केड्यूल 5 महीने यानी जनवरी 2022 तक चलेगा। मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2022 तक खत्म करना चाहते हैं। ये एक बड़े बजट की फिल्म है। यही कारण है कि मेकर्स इसकी एडिटिंग पर खास ध्यान देना चाहते हैं। फिल्म के लिए स्केड्यूल फिक्स कर लिया गया है। अभी के लिए फिल्म की शूटिंग के लिए भारत, आयरलैंड और यूएई के देश चुने गए हैं। पहले फिल्म को यूरोपियन देशों में शूट करने का प्लान किया गया था, लेकिन कोविड के चलते मेकर्स ने भारत के साथ यूएई को प्राइम लोकेशन बनाया है। यूएई में फिल्म की टीम ने अच्छे से लोकेशंस की रीके कर ली है और अब जल्दी एक दूसरी टीम आयरलैंड में लोकेशन देखेगी। बात करें इस फिल्म की तो ये एक ग्रैंड बजट की फिल्म है जो कि पौराणिक ग्रंथ महाभारत की किरदार अश्वत्थामा पर आधारित है। फिल्म में विक्की कौशल के साथ सारा अली खान भी नजर आएंगी। फिल्म में विक्की कौशल के साथ रोनी स्क्रूवाला और आदित्य धर की जोड़ी एक बार फिर से साथ आ रही है। इससे पहले भी ये तीनों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखे गए थे। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान बीते काफी लंबे वक्त से चर्चा में है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की रिलीज को लेकर खबरें थीं कि कोरोना महामारी को देखते हुए मेकर्स इस फिल्म को सीधा ओटीटी पर रिलीज कर सकते हैं। पहले यह फिल्म दशहरा 2021 में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते हालात नहीं सुधरे। तो अब इस फिल्म को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं, जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान बीते काफी लंबे वक्त से चर्चा में है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की रिलीज को लेकर खबरें थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए मेकर्स फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज कर सकते हैं। पहले फिल्म दशहरा 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जानी थी, लेकिन देश में हाल सुधरे नहीं और मेकर्स ने फिल्म को पेपर व्यू मॉडल पर रिलीज करने पर विचार किया था। हालांकि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जी हां, फिल्म के प्रोड्यूसर बेनी कपूर, आकाश चावला, अरुण सेन गुप्ता ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए बयान जारी किया है। प्रोड्यूसर्स ने बयान में कहा है कि फिल्म को किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज को लेकर कोई बात नहीं चल रही है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि फिलहाल किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म को पेपर व्यू मॉडल के तहत रिलीज को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। इस वक्त हमारा ध्यान सबकी सेफ्टी और सरकार की कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए फिल्म को पूरा करना है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि फिल्म से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये फिल्म एक स्पोर्ट्स बायोपिक है जो कि भारत के मशहूर फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बनी है। इस फिल्म में सैयद अब्दुल का किरदार खुद अजय देवगन निभा रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन की अपोजिट प्रियामणि नजर आएंगी।
फिल्म का डायरेक्शन अमित शर्मा कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म के सेट को ताउते तूफान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट बाहुबली फेम निर्देशक राजमौली की फिल्म RRR के साथ अपना साउथ डेब्यू की तैयारी कर रही है। यह फिल्म इसी साल अक्टूबर महीने तक रिलीज होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस फिल्म के बाद आलिया भट्ट एक बार फिर से साउथ फिल्मों के मेगा स्टार रामचरण के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस आने वाली फिल्म में क्या कुछ खास होने वाला है, जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिल्म RRR को लेकर स्टार रामचरण और आलिया भट्ट के जबरदस्त लुक निर्माता निर्देशक पहले ही रिलीज कर चुके हैं, जिसने दर्शकों का उत्साह फिल्म के लिए काफी गुना बढ़ा दिया है। अब आलिया भट्ट और रामचरण के दीवाने फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स हैं कि RRR के बाद एक बार फिर से रामचरण और अदाकार आलिया भट्ट फिर से एक साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो रामचरण स्टारर निर्देशक शंकर की अगली आने वाली फिल्म, जिसे फिलहाल RC-15 कहा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि इस मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म के लिए निर्देशक शंकर ने रामचरण के अपोजिट आलिया भट्ट को ही कास्ट करना चाहते हैं। अब अगर आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए हाँ करती हैं, तो ये उनकी दूसरी साउथ इंडियन फिल्म होगी, जिसे पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया जाने वाला है। इस खबर के सामने आने से यकीनन आलिया भट्ट और रामचरण के फैंस खुशी से झूमने लगे। RRR की सफलता करीब करीब तय मानी जा रही है। ऐसे में इन दोनों की जोड़ी दोबारा पर्दे पे देखना दर्शक भी जरूर चाहेंगे। ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसके लिए पहली बार निर्देशक शंकर के साथ फिल्म स्टार रामचरण ने अपना हाथ मिलाया है। संजय दत्त और गोविंदा के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि गोविंदा अगर सेट पर लेट आते थे तो संजय दत्त कभी इस पर ऐतराज नहीं जताते थे और ना ही कभी गुस्सा करते थे। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर संजय दत्त और गोविंदा ने इंडस्ट्री को कई सारी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो गया जिससे दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। तो चलिए जानेंगे संजय दत्त और गोविंदा की दोस्ती के बारे में। संजय दत्त और गोविंदा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। सिल्वर स्क्रीन पर दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फैंस ने भी इन दोनों को खूब पसंद किया।
दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे। दोनों एक्टर्स के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि गोविंदा अगर सेट पर लेट आती थी तो संजय दत्त ने कभी इस पर ऐतराज नहीं जताया और ना ही कभी गुस्सा किया। लेकिन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ कि उनके रिश्ते में खटास आ गई। दरअसल डेविड धवन की फिल्म एक और एक 11 में गोविंदा और संजय दत्त काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन में गोविंदा कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन डेविड धवन को यह बदलाव सही नहीं लगा और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। संजय दत्त को जब ये बात पता चली तो उन्होंने डेविड धवन का ही पक्ष लिया और उनकी बात को सही बताया। गोविंदा को ये बात सही नहीं लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में संजय दत्त और गोविंदा के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। बताते चले कि गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी ने हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, 2 कैदी, एक और 11 जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी फिल्म मेकर्स की फेवरेट जोड़ी थी। दोनों के बीच खटास तब और ज्यादा बढ़ गई जब संजय दत्त की एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें वह अंडरवर्ल्ड में किसी से बात कर रहे थे। इस दौरान संजय दत्त ने गोविंदा का जिक्र करते हुए कहा कि वो सेट पर देर से आते हैं। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग में संजय दत्त ने गोविंदा को गाली भी दी थी। आज के हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड तड़का में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।